बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे। आज हम रमज़ान स्पेशल पकौड़ा रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। आपने इस तरह से बनाकर पकोड़े नहीं खाए होंगे गोभी के। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुरू करते हैं गोभी के पकोड़े बनाना। हमने इस तरह से बना लेने हैं कि इसके डंठल हमने साफ कर लेने हैं और इसके बाद हमने इस फूल जो है इस तरह से कटिंग करनी है कि ये जो स्टिक है इसकी ये यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है ताकि ये अलग ना हो सके। तो इस तरह से आपने फूल सारे निकाल लेने हैं। साइज आप इनका छोटा भी रख सकते हैं और बड़ा, जिस तरह से आप चाहें रख सकते हैं, दोनों तरह से। हाथ से इसे हम पकौड़ों के लिए हम जब गोभी को तोड़ेंगे तो हाथ से तोड़ेंगे और इसका ये बहुत ज़्यादा डंठल जो नहीं हमें चाहिए, लेकिन इतना चाहिए कि ये जुड़ा रहे। तो इसको हम इतना काट लेंगे और इस तरह से हम इसे साफ करके गोभी को रख लेंगे। ये गोभी का फूल हमारा, ये आप देखें, एक दो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इतना हमने ले लेना है और यहाँ पे हमने ये सारे जितने हमने बनाने हैं यहाँ से निकालते जाएंगे। फूल साफ करके आपने एक प्लेट में रख लेने हैं। एक पैन में हम पानी डाल लेंगे। पानी हमने इतना डालना है कि गोभी के जो हमने फूल निकाले हैं वो सारे इसमें डिप हो जाए। 1 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें नमक का और इसको हम गर्म कर लेंगे पानी को। और जब इसमें गर्म हो जाएगा तो हम अब इसमें ये तमाम गोभी के फूल जो हैं डाल देंगे और हमें इसे इतना बॉईल करना है कि ये इसमें से कसैलापन जो है इसका दूर हो जाएगा। इस तरह से बॉईल करने की वजह यही है कि इसका हम कसैलापन दूर करना चाहते हैं। तो ये आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसे उतार कर प्लेट में निकाल लिया है हमने। और अब इसमें हम मैरिनेशन करेंगे। 3 चम्मच हम डाल रहे हैं दरमियाने सिरके के, साथ में हम शामिल कर देंगे नमक इसमें अपने जायके के मुताबिक 1 चम्मच डाल लें आप। और इसके साथ हम शामिल कर रहे हैं काली मिर्च। काली मिर्च को हम डालने के बाद इसे थोड़ा सा हम इसका रुख चेंज करेंगे ताकि अच्छी तरह से तमाम सिरका और ये जो हम डाल रहे हैं मिर्च और नमक, ये तमाम का तमाम अच्छी तरह से हर तरफ गोभी पे लग जाए ताकि इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए। तो ये जायका आना इसमें बहुत ज़रूरी है हर फूल के अंदर। इसके बाद हम बेसन को छान लेंगे और बेसन हम कोटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आप मैदा भी सिर्फ ले सकते हैं और बेसन भी सिर्फ ले सकते हैं। तो यहाँ 2 चम्मच हम खाने की जो सालन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डाल रहे हैं मैदा और 2 चम्मच हमने ले लिया है बेसन और इनको छान कर भी इस्तेमाल करें। लाल मिर्च हम डाल रहे हैं इसके साथ और हल्दी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम कुछ और स्पाइसेस भी डालेंगे ताकि हमारी गोभी जो है वो फ्लेवरफुल हो सके ज़्यादा। अगर सिर्फ आप मैदा ले रहे हैं तो इसमें फिर आपने अंडा भी इसमें शामिल करना होगा। तो यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है अजवाइन और 1 पिंच शामिल कर दिया है ज़ीरा, 1 पिंच शामिल कर दी है अजवाइन और इसे हमने इतना थिक रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि हमें इतना रखना है कि हमारी जो गोभी है वो अच्छी तरह से इसमें डिप हो सके और इसमें अच्छी तरह से इस पर ये बेसन जो है वो कोट हो सके। तो इसके बाद हमने ऑयल गर्म कर लेना है और इसमें हमने शामिल कर देने हैं ये गोभी के फूल जो हमने बेसन और मैदे की कोटिंग इन पे कर ली है। तो आपको ये मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप मैदे की सिर्फ कोटिंग भी कर सकते हैं और उसके लिए आप अंडा इसमें शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके इसको आपने बैटर बना लेना है और उसमें आपने काली मिर्च, नमक और चाहे तो लाल मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं और उसके बाद आपने गोभी डाल के इसी तरह से फ्राई कर लेनी है। इसको डालने के बाद आपने 2 मिनट के लिए रुक जाना है। जब एक साइड इसकी फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। तो ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े बनेंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे। आप ज़रूर इसको रेसिपी को ट्राई करें इस रमज़ान में
आप यकीनन इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाएंगे। और ये आप देखें कि हमारी फ़ाइनल लुक है इन गोभी के पकौड़ों की। तो ये बहुत पसंद किए जाते हैं हमारे यहाँ, तो आप भी ज़रूर इसको बनाएं और एंजॉय करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।